सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक औरत ने एक कुत्ते के साथ में जिना कर लिया, यानी कि एक कुत्ते के साथ में गलत काम कर दिया। लेकिन फिर उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कुछ सिपाहियों के साथ अपनी रियासत से वापस लौट रहे थे। चलते चलते आपका गुजर एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तेज रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ाकर चले जा रहे थे। इतने में आपकी नजर जंगल में एक गार पर गई। आपने उस गार में जो नज़ारा देखा उसको देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गुस्से से लाल हो गई। सुल्तान के चेहरे को देखकर सिपाहियों के चेहरे के रंग भी बदल गए। वो सोचने लगे कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसा क्या देख लिया होगा कि जिससे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में एक सिपाही ने पूछा, ए सुल्तान मुअज्जम, क्या बात है, आपने ऐसा क्या देख लिया है कि जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। तो यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि वो देखो सामने उस गार के अंदर देखो क्या हो रहा है। फिर जब सिपाहियों की नज़र उस गार में गई तो वो सब भी उस नज़ारे को देखकर हैरान रह गई। सिपाहियों ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक गार है और उसमें एक औरत एक कुत्ते के साथ में गलत काम कर रही है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ए मेरे सिपाहियों, मैंने देखा कि एक औरत है जो एक कुत्ते को पकड़कर इस गार के अंदर ले गई है और अब वो उसके साथ में गलत काम कर रही है। यह सुनकर सारे सिपाही शर्म से अपनी आंखें झुका ली और खामोशी के साथ में खड़े हो गई। अब पूरा काफिला वहां पर रुक चुका था। सबके घोड़े एक जगह पर खड़े हो गए थे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि ए सिपाही, जब यह औरत इस गार से बाहर निकले तो तुम इसका पीछा करना और जाकर इसके घर का पता मालूम करके आना और फिर सुबह उसको पकड़कर मेरी अदालत में हाजिर कर देना। दोस्तों, फिर जब सुबह हुई तो दरबार में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अदालत लग चुकी थी। इतने में सुल्तान के हुक्म पर सिपाही उस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने हाजिर हो गई। सिपाहियों ने उस औरत को एक खास काली चादर में लपेट रखा था क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने किसी भी औरत को तंग कपड़ों में हाजिर होने की इजाजत नहीं थी। फिर भरी अदालत में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस औरत से सवाल किया कि ए औरत, तुमने गार में वो गलत काम क्यों किया? तुमने एक जानवर के साथ में गंदा और घिनौना काम क्यों किया? तुम्हें पता है कि इसकी सजा बहुत बड़ी है। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, ए सुल्तान मुअज्जम, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हो गया है कि जिसकी इतनी बड़ी सजा है। तो इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि ए औरत, मैं सब कुछ अपनी इन गुनहगार आंखों से देख चुका हूँ। अब तुम सच सच बताओ कि कल तुम उस फलाह गार में उस कुत्ते के साथ में क्या कर रही थी। तो यह सुनकर वो औरत शर्म से अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। यह देखकर फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ए औरत, मैं इसका मतलब जान चुका हूँ, लेकिन अब तुम यह बताओ कि इसके पीछे की हकीकत क्या है, यानी कि तुमने इतना गंदा और घिनौना काम क्यों किया है। क्या तुम शादीशुदा नहीं हो या फिर तुम्हारा शोहर मर चुका है? आखिर तुम्हें ऐसी नौबत क्यों आई कि तुम्हें एक जानवर के साथ में यह सब करना पड़ा। बस इतना सुनते ही वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी और कहने लगी, ए सुल्तान मुअज्जम, जिस गांव का काजी बदकार और गलीज इंसान हो तो उस गांव की औरतें यह सब गलत काम नहीं करेंगी तो फिर और क्या करेंगी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस औरत से पूछा, ए औरत, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हें इतना बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद उस औरत ने सुल्तान को सारा माजरा सुनाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, एक दिन मैं और मेरा शोहर बाजार से कुछ कीमती सामान लेकर वापस घर की तरफ आ रहे थे। बदकिस्मती से जिस रास्ते से हम गए थे वापसी के वक्त उसी रास्ते पर बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था, जिसको देखकर हम जान चुके थे कि अब यहाँ से हमारे यहाँ घोड़े नहीं गुजर सकेंगे। लिहाजा फिर हमने जंगल के बीच वाला रास्ता इख्तियार किया ताकि हमें घर जाने में भी ज़्यादा वक्त ना लगे और हमारे घोड़े भी किसी मुसीबत में ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती से जब हम घने जंगल के बीच में पहुंचे तो चंद डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। फिर जब हमने उन डाकुओं को रोकना चाहा तो उन्होंने मेरे शोहर को मार मार कर अधमरा कर दिया। इसी लड़ाई के दौरान एक डाकू की तलवार मेरे शोहर की नफ्स पर जा लगी, जिससे मेरे शोहर का नफ्स कट गया और वो नामर्द हो गया और साथ ही बुरी तरह से जख्मी भी हो गया। अब मेरे शोहर का कई महीनों से इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं हुआ है।
फिर मैं इंसाफ लेने के लिए अपने गांव के काजी साहब के पास पहुंची, क्योंकि जिन डाकुओं ने हम पर हमला किया था वो कोई आम डाकू नहीं थे, बल्कि वो हमारे इलाके के सबसे मशहूर तरीन और सबसे खूंखार डाकू थे। इसलिए मैं इंसाफ लेने के लिए अपना मुकदमा लेकर काजी के पास गई। मगर जब मैं गांव के काजी के सामने पहुंची तो उल्टा वो मेरे जिस्म को भेड़ की तरह देखने लगा। यह देखकर मुझे मालूम हो गया था कि अगर मुझे काजी से इंसाफ लेना है तो पहले मुझे काजी के बिस्तर को गर्म करना पड़ेगा। इतना सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी नजरें झुका ली। फिर सुल्तान ने उसी वक्त अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ इस औरत के घर पर जाओ और जाकर मालूम करके आओ कि क्या यह औरत जो कह रही है वो वाकई में सच कह रही है या फिर यह औरत झूठ बोल रही है। हुक्म पाकर फिर सुल्तान का वो सिपाही चंद ही लम्हों में उस औरत के घर पर पहुंच गया और मालूम करके वापस आ गया। वापस आकर फिर उस सिपाही ने बताया कि ये सुल्तान मुअज्जम, इस औरत की एक एक बात दुरुस्त है, यानी कि यह औरत जो कुछ भी कह रही है वो सब सच कह रही है। इसके शोहर की हालत वाकई में बहुत बुरी हो चुकी है। इसके बाद सुल्तान के शाही हकीम ने इस औरत के शोहर का मुआवना भी किया तो उसने भी आकर यही बताया कि इस औरत का शोहर वाकई में नामर्द हो चुका है। यह सुनकर फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इस औरत के गांव में और जाकर उस काजी को और उन डाकुओं को घसीटते हुए लाकर मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म पाते ही सिपाही उस गांव की तरफ चल पड़े। फिर कुछ ही घंटों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा कि उनके सिपाही उस काजी को और 3 आदमियों को घसीटते हुए लेकर आ रही हैं। फिर उन सिपाहियों ने उनको लाकर सुल्तान के सामने हाजिर कर दिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गुस्से में उस काजी को इसकी हकीकत के बारे में पूछा तो उस काजी ने सुल्तान के सामने फौरन ही अपने गुनहगार होने का इकरार कर लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि जब तक इस काजी का सर कलम नहीं होगा तब तक मैं इस मुकदमे का फैसला नहीं सुनाऊंगा, यानी कि तब तक मैं इस मुकदमे का फैसला नहीं करूंगा। दोस्तों, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म पर उस काजी का सर कलम कर दिया गया। इसके बाद सुल्तान ने उस काजी के कटे हुए सर को अपनी तलवार की नोक पर बुलंद कर दिया और कहने लगा, ए औरत, अगर तुम्हें इस जमीन के मनसब से इंसाफ नहीं मिला तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगती या फिर तुम अपना मुकदमा लेकर मेरे पास भी आ सकती थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजतमंद बगैर अपनी हाजत पूरी किए नहीं गया है। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा, ए सुल्तान मुअज्जम, मैं अकेली थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं किसी के पास में इंसाफ लेने के लिए जाती। बस इसी वजह से मैं आपके पास में नहीं आ सकी थी। और ए सुल्तान मुअज्जम, आप जानते हो कि एक जवान औरत बगैर शोहर के कैसे रह सकती है, इसलिए मैं यह गुनाह सरजद करने पर मजबूर हो गई। लेकिन मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैंने इस काजी का बिस्तर गर्म करने से बेहतर मैंने एक जानवर के साथ में अपनी हवस मिटाई है। कल क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह के सामने किसी गैर मर्द के साथ में जिना करने की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गुस्से में कहा, मगर ए औरत, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा यह जुर्म भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने तुम्हारे साथ में ज्यादती की, नाइंसाफी की, आज वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। लिहाजा अब तुम्हें भी अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी, यानी कि अब तुम्हें भी इस जुर्म की सजा मिलेगी। और कहते हैं कि फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शरीयत के मुताबिक उस औरत को भी सजा दे दी। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी पूरी सल्तनत में यह हुक्म जारी करवा दिया, यानी कि अपनी पूरी सल्तनत में यह पैगाम फैला दिया कि अब से जो भी कोई औरत किसी नामहरम मर्द के साथ में या फिर किसी भी तरह के जानवर के साथ में अगर जिना करते हुए पकड़ी जाएगी तो दोनों का सर सरेआम संसार कर दिया जाएगा। और फिर कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इस हुक्म के बाद किसी ने भी इतनी जरूरत नहीं की कि कोई भी ऐसा गलत काम करे या फिर कोई भी ऐसा गलत कदम उठा सके। ऐसा था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का दौर। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज।